30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम पार्टनरशिप बुक। मतलब कि 12 नंबर आने हैं आपके पार्टनरशिप के एमसीक्यूज में से, और रिपीटेशन इतनी ज्यादा है कि मेरे को 30 भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे। सो इतने आसान है ये क्वेश्चन होता है, आपको बहुत बार देखने को मिलता है और ये आपको ट्रैप में फंसा रहा है। बेसिकली मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करी, मैं सीधा आंसर पे पहुंच गया। आप चाहो तो इसके अंदर भी एक पेज भर दो। तो ये सारे एमसीक्यूज करने के बाद जो हमें पता चलती है टिप्स, पहली नंबर की टिप, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम पार्टनरशिप बुक। तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एमसीक्यू होते नहीं है, टाइम पे नहीं होते हैं, 16 एमसीक्यूज करने में आधा घंटा लग जाता है। तो मैं आपको सच बताता हूँ, ये एमसीक्यूज निकालने के लिए मुझे 30 एमसीक्यूज बनाने के लिए भी टाइम लग रहा था। मतलब इतनी ज्यादा रिपीटेशन है, मतलब कि 12 नंबर आने हैं आपके पार्टनरशिप के एमसीक्यूज में से, और रिपीटेशन इतनी ज्यादा है कि मेरे को 30 भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे। सो इतने आसान है ये। तो इस प्रैक्टिस जो है यहाँ पर काम कर सकती है। प्रैक्टिस काम वहां नहीं कर सकती कि जब हर चीज अलग अलग जगह से आ रही हो। यहाँ पे तो बहुत रिपीटेशन है, तो अगर आप ये 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आप वो 12 पक्की बात अटेम्प्ट कर पाओगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लगता हो कि मैंने पहले से नहीं कर रखा है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के लिए आपके लिए 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, आप इस पूरी वीडियो को एक ही गो में सुनोगे। मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ सुनोगे, ये नहीं कि आप कुछ अब सुनते हो कुछ बाद में सुनते हो। उससे प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको। एमसीक्यू करने के लिए, क्योंकि आपके पास वहां पे 16 एमसीक्यूज इकट्ठे करने हैं, तो आप करते हो 4 एमसीक्यू कर लिए, फिर 4 कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो आपको 1 से 16, वही 16 एमसीक्यूज 17-18 मिनट में करने की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो लगातार आप करोगे। दूसरी कंडीशन आपके लिए क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आप नोटबुक पेन उठा के बैठोगे और साथ साथ पहले क्वेश्चन खुद करोगे, फिर उसका सोल्यूशन देखोगे। तीसरी कंडीशन, सॉल्यूशन देखोगे जरूर। ये नहीं कि आपको लगता है कि इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सपोज सी है, सर ने भी सी बताया आंसर, तो बात खत्म। नहीं, हो सकता है कि आप जितनी देर में वहां तक पहुंचे हो, मैं उससे जल्दी वहां पर पहुंच रहा हूँ। तो वो जो जल्दी पहुंचने का तरीका है, टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है, वो आप यहां सीखोगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, तो जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं क्वेश्चंस, 12 एमसीक्यूज मेरे को पार्टनरशिप बुक में से देखने को मिलने हैं। तो मैंने क्या करा, वो चैप्टर वाइज ही रखे हैं। ये नहीं रखा मैंने कि पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आ गया फिर एडमिशन आ गया, ऐसा नहीं। आप लगातार देखोगे कि सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे वो फंडामेंटल्स में से आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स में से होता क्या, बेसिकली आप देखोगे आउट ऑफ 12 एमसीक्यूज 4 से 6 एमसीक्यूज फंडामेंटल्स में से आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाया था आपके लिए, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ही मैंने यही बात की थी कि जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स के अंदर एमसीक्यूज प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका वहां पर फंडामेंटल्स का एमसीक्यूज में ही आना है। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 एमसीक्यूज आउट ऑफ 12 जो पूरी पार्टनरशिप बुक के आने हैं, तो आपको यहां से देखने को मिलने हैं। तो इसीलिए जो मेरे 30 एमसीक्यूज है, इसमें भी आप देखोगे कि ज्यादातर पोर्शन 10 से 12 एमसीक्यूज तो आपको फंडामेंटल्स के देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस होते रिपीट है, तो मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो डिट्टो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अगर आप 2 बार कर लोगे, एक बार करो, एक बार फिर बाद में जब एग्जाम्स हो तब करना, आपका कॉन्सेप्ट बाहर से कभी नहीं आएगा। जल्दी से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, Nina and Nina are partners in a firm. Nina withdrew 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31 मार्च 2022. Interest on drawings was to be charged 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन नीनास ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड कितना होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि एमसीक्यू पेपर के अंदर इसका एमसीक्यू ना ऐसा होता ही नहीं है। देखते हैं क्या होगा। नीना ने विड्रॉ करे 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो तरीका क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का? आईओडी निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास, टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। अब कोई भी एमसीक्यू देखना 1 मिनट से ऊपर लगेगा नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप अपने आप कर रहे होगे तो किसी में भी 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। टोटल ड्राइंग्स ऐसे निकालोगे, 10,000 पर मंथ की ड्राइंग्स है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 इंटू एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो एवरेज पीरियड निकलता है पहले महीने के बाद, जो पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा है, तो वो 12 महीने बचे हैं, और प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम पीरियड बचा है, तो लास्ट अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ में की तो 1 महीना बचा होगा, अपॉन 2 इंटू रेट अपॉन 100। रेट 6% है, 6 अपॉन 100 अपॉन 12, क्योंकि ये तो हमने एवरेज पीरियड निकाला, और अपॉन 12 कर देंगे कि एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो ये हमारे पास आया 1,20,000
इंटू 13/2 6.5/12 इंटू 6/100। आप एक और चीज ध्यान रखोगे एमसीक्यूज के अंदर, खासकर आप कभी भी जब कैलकुलेशंस करोगे, ये नहीं कि जी आपने यहीं पे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया फिर तीसरी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, आप वो एट द एंड पहुंच जाओगे जहां आंसर तक आपने पहुंचना है। अभी आगे इसकी अच्छी एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको। उससे क्या होगा कि आप बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि चीजें कैंसिल हो रही होंगी। ये 2 पे कैंसिल हुआ, ये 2 0 कैंसिल हुई, ये 2 1 सा, ये 2 600 सा। तो आंसर क्या आया 600 इंटू 6.5। कैसे करोगे, 600 इंटू 6 क्या होता है 36, 600 इंटू 0.5, 600 इंटू 1 600 होता है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 300। तो ये आया 3900। ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगले पे चलते हैं। Viva and Asha are partners in a firm. Asha withdrew 1000 at the end of each quarter. During the year 31 मार्च 2022, interest on drawings will be calculated for average period. उसने सिर्फ एवरेज पीरियड पूछा, उसने नहीं पूछा कितना आएगा। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहली क्वार्टर के एंड पे जब आपने निकलवाया तो 3 महीने तो बीत चुके, तो उसके बाद टाइम बचा 9 मंथ्स, प्लस लास्ट आपने ड्राइंग करी होगी लास्ट क्वार्टर के एंड में, तो उसके बाद तो टाइम बचा ही नहीं, तो 0/2। तो ये आ गया आपके पास 4.5 महीने। 4.5 इज द आंसर। ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने मर्जी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना आप, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि 4.5 महीने वाला, मतलब कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर वाला, ये बहुत मिलता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1 जुलाई 2021 अमन एडवांस लोन ऑफ 6 लाख टू द फर्म। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। 31 मार्च 2022, on 31 मार्च 2022 अमन was entitled to get the following amount as interest on loan। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में 2 बातें पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमें 2 बातें पता होती हैं कि अगर इंटरेस्ट, फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो पार्टनर अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देगी। 1 जुलाई को अमन ने दिया हमें लोन, 6 लाख का तो ब्याज मिलेगा, तो 6 लाख का अमन को ब्याज मिलेगा। 6% कितने पीरियड के लिए, टाइम जरूर ध्यान रखना है, 1 जुलाई के बाद, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 9 महीने का 9/12। ये नहीं कर देना कि 6 लाख इंटू 6/100 पहले कर लो, बिल्कुल नहीं, आप पूरा लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला पक्का कैंसिलेशन मिलेंगी। 1 2 20 20 2 3000 3000 इंटू 9 27,000। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है, तो कैलकुलेशंस इजी होती है, डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन आपको ध्यान रखना है एमसीक्यूज के अंदर कि आप कैलकुलेशंस इस तरीके से कर रहे हो कि आप एंड में ले जाते हो, पूरा लास्ट इक्वेशन बना लेते हो, उसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे हो। अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग 4 and 5। तो हमें ये दोनों मार्क करने हैं। कविता, सविता एंड मधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म with capitals of 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively. After providing interest on capital at the rate 10% per annum, the profits are divisible as follows. तो आपकी कहानी मन में बैठनी चाहिए कि कैपिटल्स है, उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद हम प्रॉफिट्स को इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। कविता को 1/3, सविता को इतना, मधु को इतना। कविता पर्सनली गारंटेड दैट सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रहेगा वो कितना रहेगा, वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। जो सविता का प्रॉफिट रहने वाला है वो 1 लाख से कम नहीं होगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हम बांटेंगे, तो जो सविता का शेयर है वो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी गारंटी दी किसने दी, कविता ने दी। देखते हैं क्या है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 3 लाख। 3 लाख का आया प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले 3 लाख का प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने हमें बोला आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, उसके बाद प्रॉफिट्स बांटोगे, जो हमने रेशो दे रखी है आपको, तो उसके अंदर सविता का शेयर 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो 3 लाख है प्रॉफिट, 3 लाख। इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फिर प्रॉफिट्स बांटने हैं। तो हम देखते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से 60,000, 40,000, 20,000, 60, 40, 20। ये आ गया आपके पास 60,000, 1 लाख, 1,20,000, 3 लाख में से 1,20,000 गए तो 1,80,000। अब आगे नहीं करते, एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेते, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने इतना कम कर लिया, इतना बहुत है आपका प्री वर्क। अब देखते हैं। सविता शेयर इन प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ गारंटीड अमाउंट बाय। कहते हैं सविता का गारंटीड से कितना कम है, गारंटी 1 लाख की थी,
इसका कम कितना है, तो मिल कितना आ रहा होगा, हमें पता है कि डिविजिबल तो ये है 1,80,000। सविता का शेयर बना कितना, सविता का शेयर बना कितना, सविता को मिल रहा है 1/2, तो 1/2 ऑफ 1,80,000 कितना हो जाएगा, 90,000। सविता को गारंटी थी 1 लाख की, मिल रहा है 90,000, तो शॉर्ट कितना है 10,000 से, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटेड प्रॉफिट, गारंटी प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने के बाद विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज, पार्टनर्स में कैसे बटेगा, तो कहते हैं कि गारंटी वाली बात करने के बाद सविता को 90,000 था, 10,000 की गारंटी है, तो आप इसको 10,000 दोगे तो सविता का तो 1 लाख होगा एट द एंड, ये 40,000 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें से या इसमें से एक ऑप्शन सही होने वाला है। अब आप पूरा, अब देख लो, आप यहाँ पे सविता 1 लाख, यहाँ सविता, अब कविता का चेक कर लो, तो जल्दी करना है ना हमें, तो हम कविता का चेक करते हैं। तो कविता का बनता कितना है, 180 का, कविता का शेयर दे रखा 1/3, तो कविता का बनता है भैया 1/3 ऑफ 180 60, लेकिन उसने गारंटी दी थी इसको, जब सविता को गारंटी मिली तो सविता को 10,000 ऐड हुए, और गारंटी दी किसने, कविता ने, तो कविता के 10,000 माइनस होंगे, तो हम माइनस कर देंगे इसका 10,000, तो इसका होना चाहिए 50,000, ये है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। Ram and Mohan were partners with the fixed capitals of 3 lakh and 2 lakh respectively. As per their partnership deed, interest on capital was allowed at the rate 10% per annum. Interest on capital 10% per annum के हिसाब से दिया जाता है। Net profit for the year ended 31 मार्च 2022 was 30,000. तो net profit कितना था, 30,000. The amount of interest on capital was credited to each partner's current account for the year ending 31 मार्च 2022 was. देखो, ये क्वेश्चन होता है, आपको बहुत बार देखने को मिलता है और ये आपको ट्रैप में फंसा रहा है बेसिकली। उसने कहा कि 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आप कहते हो ले, अरे इनकी कैपिटल दे रखी, 3 लाख उसकी दे रखी, 2 लाख उसकी दे रखी, चल 10% निकाल दे, 10% निकाला तो 30,000 एक का आया, 20,000 एक का आया, आपने ये आंसर टिक कर दे, जो कि गलत है। गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि आप देखो क्वेश्चन ने साथ ही में आपको ये भी बताया है कि जी प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, कहते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000, तो आप क्या 30,000 इसको और 20,000 इसको दे भी सकते हो क्या, नहीं दे सकते। ये वो वाला केस है कि एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, तो बेसिकली ये जो 30,000 और 20,000 है आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं, 30,000 के ही है। तो 30,000 को आप क्या करते हो, एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट दोगे, तो इनकी रेशो क्या बन रही है, 30 और 20 की 3:2, तो आप क्या करोगे, इस 30,000 को इस 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 3:2 में आप किसी एक का निकाल लो, तो आप कहोगे कि 3/5 ऑफ 30,000, तो ये 6,000 आया, 6 × 3 18,000, तो राम को मिलेगा 18,000 और मोहन को मिलेगा बाकी का 12,000। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ए। इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी, कि जहां पे आपको ये बोल दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आपको लगता है सीधा सीधा ये आंसर होगा, बट वो हमेशा जो नेट प्रॉफिट गिवन होता है उससे ज्यादा होता है, तो आपको चेक करना पड़ता है। अगला देखते हैं। Amit, Sumit and Kiara are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Sumit is entitled to a commission of 15% on net profit after charging the commission. The net profit before charging commission is 9,20,000. तो आपको क्या करना है, बेसिकली आफ्टर चार्जिंग, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, 15/115 ऑफ 9,20,000। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप लोग जब डिविजन करते हो तो ये नीचे आप ये बना बना के कर रहे हो डिवीजन, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो। आपको क्या करना है, आपको हैबिट डाल लेनी है कि आपको सारी डिवीजन ऐसे कैंसिल ही करनी है। ये 5 पे कैंसिल होगा, 5 3 ये कैंसिल होगा, 5 2 10 1, तो 5 3 पे 23। अब देखो अकाउंट्स का पेपर है, मैथ का पेपर तो है नहीं कि जो पॉइंटों में जाएगा, तो ये 23 का पूरा पूरा मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रही, पक्का पूरा पूरा मल्टीपल होगा। तो अब देख लो किसके आसपास है। अगर 3 से करोगे तो ये 3 × 3 9, 3 × 2 6 बनेगा, लेकिन 4 से करोगे तो 92 बन जाएगा, तो ये बन जा, ये 4 पे है, 1 2 3 4, तो 40 × 3 हो जाएगा 1,20,000। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, मत सोचना कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, ये पक्का पूरा पूरा मल्टीपल ही होगा, पॉइंट्स में क्यों आंसर देगा आपको। आगे देखते हैं। Assertion reasoning. Each partner is a principal as well as agent of all the other partners. True. Assertion reasoning का क्वेश्चन कभी भी आएगा, हमें क्या करना होता है, पहले तो ट्रू एंड फॉल्स लिख देना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद हम आगे सोचते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बिजनेसेस में बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी ट्रू है जी, दोनों ट्रू है।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आगे देखते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन है कि नहीं है बड़ा। बोथ आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट, करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब हमें सोचना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर दो भी एलिमिनेट कर दिया तो भगवान का नाम लेके तुक्का मारा ना। लेकिन हम देखते हैं एक्चुअली में ये करेक्ट रीजनिंग है। क्यों भला? क्योंकि उसने बोला कि पार्टनरशिप कोई भी कर सकता है, बट हर एक के लिए एक्ट कर रहा होगा। इसी वजह से वो एक दूसरे के एजेंट बन जाते हैं कि मैं आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूं, तो मैं आपका एजेंट हुआ ना एक तरीके से। तो ये क्या है? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। On 1 January 2023, Abhishek, a partner, advanced a loan of 3 lakh to the firm. In the absence of partnership agreement, the amount of interest for the loan. रिपीट हो गया। अब देखो 30 क्वेश्चन में रिपीटेशन आ गई है, तो कैसे पेपर मुश्किल हो सकता है? तो एमसीक्यू तो गलत हमें करने ही नहीं है। आज की वीडियो आपको गारंटी दे देगी कि आपके 10+ ठीक होने ही होने हैं। देखो, तो 1 जनवरी को उसने लोन एडवांस किया 3 लाख का। 3 लाख का लोन एडवांस किया। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमें पता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देने वाली है। तो इंटू 6/100 इंटू टाइम पीरियड कितना है? 1 जनवरी से जनवरी, फेब, मार्च, 3 महीने इंटू 3/12। कैलकुलेशन सारी लिखने के बाद अब कैंसिलेशन होंगी, तो कर देते हैं 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 0 से 2 0 उड़ी, 2 इंटू 1500, 15 इंटू 3, 4500। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट थ्रू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या नहीं आता? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने अब इसका वन शॉट भी दिया है, तो आप देखना कि वहां पे मैंने समझाया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका फिक्स फॉर्मेट है भाई। उसके अंदर इनके अलावा कोई आइटम ही नहीं आती। यहाँ पे आएगा आपके पास नेट प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस। फिर यहाँ पे क्या कर दोगे? सैलरी कमीशन अगर आपने पार्टनर को देनी है तो वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो, रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाकी खत्म। इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता इस अकाउंट के अंदर। तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें आता है, पार्टनर सैलरी इसमें आता है, रेंट पेड इसमें नहीं आता। यही उसने हमसे पूछा था। एंथनी, ये आपका इस साल का एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। एंथनी, अ पार्टनर, वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। डेफिशिएंसी if any was to be borne by other partners Amar and Akbar। जो भी डेफिशिएंसी होगी वो अमर और अकबर बियर करेंगे इक्वली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 1,80,000। फर्म को हो गया लॉस। गारंटी दे रखी थी उसको प्रॉफिट की 60,000 पर एनम की। फर्म को क्या हो चुका है? फर्म को हो चुका है जी लॉस। अब देखते हैं What amount will be debited to Amar's capital account in total at the end of the year। आराम से लिखते हैं। एंथनी है, एंथनी को हमने गारंटी दे रखी है 60,000 की। फर्म को हो जाता है लॉस। कितने का लॉस हो जाता है? फर्म को लॉस हो जाता है 1,80,000 का। अमर और अकबर दो पार्टनर्स इक्वल है, तो और इसकी डेफिशिएंसी वही दोनों बियर करेंगे, अमर एंड अकबर इक्वल। देखो बड़ी सीधी सी बात होती है, कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगी। आप ध्यान से देखो, अमर और अकबर इक्वल शेयर करेंगे। अगर मेरी फर्म को हो चुका है लॉस, मैंने किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी करा है प्रॉफिट, तो ये लॉस तो उसमें नहीं बांटूंगा ना। तो पहली बात तो ये जो लॉस है 180 का, वो सारा इन दोनों में बटेगा। किस रेशो में बटेगा? इनकी रेशो देख लो, इक्वल है तो कोई चक्कर ही नहीं। और आपको कुछ बोला भी नहीं है तो मतलब इक्वल ही होगी। तो इनकी इक्वल रेशो में पहले तो इनको 90-90 का लॉस मिलेगा। उसके बाद इन्होंने गारंटी जो दी है इस भाई को 60,000 की, वो इसका पैसा भी देंगे। तो इसका पैसा 60,000 बियर करेंगे, तो दोनों जन आधा आधा करेंगे क्योंकि इक्वल बियर करेंगे। तो 30-30 ये भी बियर करेंगे, तो टोटल 1-20 और 1-20। तो बेसिकली अमर और अकबर दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितने से होगा? 1,20,000 से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जल्दी से। वान्या एंड अन्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रही है। Their capitals were 5 lakh and 1 lakh respectively. Vanya was entitled interest on capital at the rate 8% per annum and Anya was entitled salary of 5,000 per month. The net profit before any appropriation was 1,75,000. Vanya sharing divisible profits. Divisible profits में क्या शेयर होने वाला है? Divisible profit होते हैं
नेट प्रॉफिट में से सारी एप्रोप्रिएशंस माइनस कर देने के बाद जो बचा वो आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, हमारा टोटल प्रॉफिट है 1,75,000। इसमें से आप माइनस कर दोगे जो आपने इनको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इसको 8%, 8% इसकी कैपिटल कितनी है वन्या की 5 लाख, तो 8% ऑफ 5 लाख हो जाएगा 40,000। माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं 5,000 पर मंथ की सैलरी है, पूरे साल की देखोगे तो 12 इंटू 5 60,000 होगी, ये माइनस, तो ये दोनों हो गया 1,00,000, 175 में से 1,00,000 गया तो बचा मेरे पास 75,000। 75,000 वान्या का शेयर कितना होगा, वान्या इज 3:2, तो 3:2 तो इसका 3/5, तो ये हो गया जी 15,000, 15 इंटू 5 होता है 15 इंटू 3 45,000, 45,000, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई टाइम ही नहीं लगा। तो आपको बेसिकली अपनी कैलकुलेशंस, इतनी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चंस कर जाओगे। अगला देखो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ट्रू है, कुछ गलत नहीं है, होती है इंटेंजिबल। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी ट्रू है, ये भी डेफिनेशन होती है, दोनों ट्रू है। अब रीजन वाला देख लो क्या है, तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, अरे हमें तो पता है बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, बात ही खत्म। आगे चलते हैं। Isha and Manish were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1 अप्रैल 2023, they agreed to share profits equally. तो ये लोग पहले शेयर कर रहे थे 3:2 में, अब उन्होंने एग्री किया कि हम इक्वली शेयर करेंगे। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। यहां तक हमने फंडामेंटल्स के 11 क्वेश्चन करे, फिर एक क्वेश्चन हमने गुडविल का करा क्योंकि यहां से एमसीक्यू आता ही नहीं है, ना के बराबर चांस होते हैं। फिर हम आ रहे हैं चेंज इन पीएसआर पे, तो इन्होंने आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ईशा और मनीष थे 3:2, और फिर आ जाता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, और उसके बाद इन्होंने 1:1 इन्होंने सोचा कि हम 1:1 करेंगे। अब देखो, ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल कितनी वैल्यूड थी, गुडविल वैल्यूड थी 3 लाख पे। द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, ओपनिंग गुडविल अकाउंट वाला हमारे वैसे सिलेबस में भी नहीं है, तो हमारा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है हमें वही करना है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, हमें पता है गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वो क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जिसने गेन किया उसको डेबिट कर दो, जिसने सैक्रिफाइस किया क्रेडिट कर दो। अब हम क्या करेंगे, हम जल्दी से इनका गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। आपको दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से जल्दी कैसे होगा, आपको दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल लो। मैं सिर्फ ईशा का निकाल लेता हूं, मैं कहता हूँ ईशा का देख, तो नया शेयर है 1/2, पुराना था 3/5, ये आ गया 10, 2 इंटू 5, 5 माइनस 6 माइनस 1/10, तो इसका मतलब इसने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होना, तो ईशा की कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो ईशा की कैपिटल क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्रेडिट होनी चाहिए। ईशा की कैपिटल यहां क्रेडिट हो रही है, यहां नहीं हो रही, हटा दो, यहां हो रही है, रख लो, इसे हटा दो। कितने अमाउंट से होनी चाहिए, जितना गेन करा, जितना सैक्रिफाइस करा उतने से, तो 1/10 है। तो टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल 3 लाख है, 3 लाख का 10वां हिस्सा क्या आएगा, 30,000, तो 3,000 तो हो नहीं सकता, हटा दो इसको, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले पे मूव करते हैं। Naman, Suman and Mohit were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 8:5:3. With effect from 1 April 2022, they decided that in future they will share profits in the ratio of 5:6:5. तो पहले था इनके बीच में नमन, सुमन, मोहित 8:5:3, अब ये करेंगे 5:6:5। आइडेंटिफाई द गेन और सैक्रिफाइस बाय पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस किन्हीं एक का निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं सबसे पहले एन का, तो एन का देखते हैं, हमें पता है न्यू है जी 5 अपॉन टोटल, देखते हैं 5 और 6 11 और 5 17, सॉरी 16, माइनस पहले देखते 8 अपॉन 8 और 5 13 और 3 16, अरे ये सही है, बेस सेम आ गया, माइनस 3/16 मतलब सैक्रिफाइस। नमन का सैक्रिफाइस है 3/16, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक और का निकाल लो, तीनों का कोई जरूरत नहीं है, इनमें से एक का निकाल लो। सुमन का देखते हैं, सुमन का देखोगे तो सुमन का न्यू कितना है 6/16, माइनस ओल्ड कितना है 5/16, दैट इज 1/16, दैट इज गेन। तो सुमन ने 1/16 गेन किया है, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2।
तो राम और श्याम 3:2 में प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे थे। देयर बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग एट 1,60,000। ये भी आपका एसक्यूपी का क्वेश्चन है। जनरली आप देखोगे तो एसक्यूपी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लेवल डिफिकल्ट होता है हर साल का, चाहे आप कोई मर्जी उठा के देख लेना, पेपर का लेवल आसान होता है। तो ये एसक्यूपी के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले ताकि थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर पाए। क्या कहता है, देयर बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग एट 1,60,000 दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट बिल्डिंग इज अंडरवैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग बैलेंस शीट में दिख रही है 1,60,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलते हैं कि जो बिल्डिंग है ना वो अंडरवैल्यूड है 20% से, कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे 20% कम है। द शेयर ऑफ लॉस गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ शाम इज, कहते हैं कि रिवैल्यूएशन पे जो लॉस गेन होना है वो शाम को कितना होगा, एंड करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शोन इन न्यू बैलेंस शीट कितनी होगी। हमारे पास उसने बोला कि 1,60,000। अब देखना टेक्निक, देखना कैसे करूंगा मैं, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। 1,60,000 है, उसने कहा कि 20% अंडर वैल्यू है, जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी 20% उससे कम है, तो मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी। अब आप क्या करो, आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना, आप रीड कर लो यहीं से कि वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन गया। जितनी होनी चाहिए थी उससे 20% कम दिख रही है। अगर सपोज 1,92,000 थी तो इसका 20% आप कम करके देख लो, तो 19,200 इंटू 38,000, तो कुछ एग्जैक्ट फिगर 1,60,000 के अराउंड नहीं बन रहा, क्योंकि 192 में 38 हटाओगे तो 160 से कम हो जाएगा। ये भी गया। 2 लाख का 20% करो, 40,000 कम करोगे 160 बन रहा है। इसका करके देखोगे बन रहा है। तो आपके पास ये और ये रह गए क्वेश्चन, ऑप्शंस की हम इनमें से मार्क कर सकते हैं। अब देखते हैं इनमें से क्या होगा। कहते रिवैल्यूएशन लॉस गेन ऑफ, अभी ये तो समझ आ गई हमें कि वो 2 लाख की मशीन होनी चाहिए थी, तो 40,000 का गेन है। तो क्या है, मेरे पास 40,000 का गेन है। 40,000 के गेन में से सोचो राम और श्याम 2 पार्टनर थे, क्या सारे का सारा शाम को मिल गया होगा? नहीं ना, शाम को कुछ 3:2 की रेशो में बटा होगा। तो गेन एक में 40,000 दिखा रहा है शाम का, एक में 16,000, यही ठीक होगा। सारे का सारा इसको थोड़ी मिल गया होगा। 16 ये आंसर है। मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करी, मैं सीधा आंसर पे पहुंच गया। आप चाहो तो इसके अंदर जी एक पेज भर दो। पहले तो आप कहोगी देखो जी हमें पता है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1,60,000। ये सारी कहानी करके आप पहुंचोगे कि x आया 2 लाख। फिर आप बोलोगे इसका मतलब गेन हुआ 40,000, गेन हुआ 40,000। फिर आप बोलोगे कि शाम का हिस्सा 40,000 का, वहां से निकालोगे अब 2/5, तब भी आपका आंसर यही आना है, 8 इंटू 2। तो बेसिकली आपको स्मार्ट प्ले कैसे करना है, ऑप्शंस का यूज करके जल्दी से आंसर करना है। आगे चलते हैं। रोहित, विराट एंड शिखर, फिर से ये मैंने एसक्यूपी में से उठाया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रोहित, विराट, शिखर were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1:1. Their capital balances as on 31 मार्च 2024 was 3 लाख, 2,70,000 एंड 2,50,000 respectively. On the same date, इन्होंने एडमिट किया हार्दिक को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% शेयर। तो हार्दिक आता है 20% शेयर के लिए। हार्दिक वॉज टू ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हार्दिक लाएगा 80,000 अपने गुडविल के शेयर के लिए, एंड 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय हार्दिक ऑन हिज एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर। देखो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स है, टाइम टेकिंग है, और अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर जाके चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा इसके ऑप्शन में भी एक और क्वेश्चन है। तो जब भी इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो उसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे देंगे, सो आपको परेशान नहीं करेंगे। स्टिल देखते हैं। अब देखो क्या कहा, कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं रोहित, विराट, शिखर के 3 लाख, 2,70,000 और 2,50,000। On the same date, they admitted Hardik as a new partner for 20% share. हार्दिक आता है कितने के लिए? 20%। 20% का मतलब होता है सर 1/5 के लिए। हार्दिक वॉज टू ब्रिंग 80,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाता है वो कहां जाता है? वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स में ऐड हो जाता है। किसी रेशो में होता है? उनकी ओल्ड रेशो, उनकी क्या कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में चला जाता है। लेकिन ये पक्का पता है कि इन तीनों के अंदर ऐड होगा, किसी के अंदर कितना, किसी के अंदर कितना। तो हमें ये पता है कि टोटल सारा का सारा वो 80,000 इसके अंदर जाके इस बाल्टी में जाके बैठ जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा। और देखते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट। अब क्या कहता है कि एंड 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म। कहता है हार्दिक के आने के बाद जो नई फर्म बनी उसकी जो टोटल कैपिटल थी उसका 1/5 हार्दिक लेकर आएगा। तो ये तो हमें पता ही नहीं। तो हम मान लेते हैं कि जो हार्दिक का शेयर है
या मैं कहूं कि हार्दिक की कैपिटल है वो हम मान लेते हैं एक्स। इससे क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूं कि जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर हार्दिक के एडमिशन, टोटल कैपिटल आफ्टर हार्दिक का एडमिशन हुआ कितनी होगी फर्म की, 3 लाख, ये 270, ये 250, ये और 80, ये भी क्योंकि गुडविल भी इन्हीं के अंदर आके मिल गया होगा जो गुडविल का हिस्सा लाया। तो ये टोटल हो गया देखो 270 प्लस 80 350, 350 और 3 लाख 650, 650 और 250, ये हो गया 7 और 2 9 लाख। तो 9 लाख प्लस एक्स, क्योंकि हार्दिक भी तो ला रहा है। हमने बोला कि हार्दिक जो कैपिटल ला रहा है वो क्या है, इसका 1/5 है। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि एक्स जो है, हार्दिक जो कैपिटल ला रहा है वो किसके बराबर है, 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ हार्दिक। तो 9 लाख प्लस एक्स, तो ये क्या बना मेरे पास, x इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 9 लाख। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आप ऐसे ही पढ़ा रहने दो, प्लस x/5 या 1/5x, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं x माइनस 1/5x। ठीक है, अब मेरे पास क्या बना, x माइनस 1/5x बनेगा मेरे पास 4/5x इज इक्वल टू 9 लाख अपॉन 5। तो x आया मेरे पास 9 लाख अपॉन 5 इंटू 5/4, ये कैंसिल होंगे। आपको यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं करना था, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते तो बहुत खराब बात होती। अब हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 4 इंटू 2 8 10, 4 इंटू 2 8 20, 4 इंटू 5, तो ये आ गया मेरे पास 2,25,000, 2,25,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका, इस पर्टिकुलर इक्वेशन तक पहुंचना दैट विल टेक टाइम, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं, आधा मिनट 1 मिनट लगेगा, उसके बाद आप कर पाओगे। आगे चलते हैं। Akshita and Anurag are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Akshat is admitted in the firm with 1/3 share in profits. Akshat acquires 2/3 from this, 1/3 from Anurag. मैं आपको बता दूं, जनरली जब भी क्वेश्चन आता है एडमिशन का, एक नया पार्टनर आ रहा होता है तो और कहते हैं कि वो उसने इतना एक्वायर किया, आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ये है, उसने बोला अक्षत आ रहा है 1/3 के लिए, तो अक्षत 1/3 के लिए आ रहा है, तो उसका एट द एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी तो 1/3 हिस्सेदारी होगी ना। बस आप देख लो इसके अंदर कितनी बन रही है, 1/4 बन रही है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो कितनी बन रही है, 4/4 प्लस 2 6 और 3 9, 4/9 नहीं हो सकता क्योंकि 1/3 है उसका। तो ये क्या आया 2/9, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या आया 3/9, ये 1/3 ही तो हुआ। तो अक्षत का शेयर देख के ही आप आंसर कर सकते हो, आपको बाकियों की निकालने की जरूरत तक नहीं है। नेक्स्ट पे देखते हैं। Alex, Ben and Cole were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Donna as new partner for 1/5 share in the profits. Donna agreed to contribute proportionate capital. Donna कहती है कि मैं proportionate capital लेकर आऊंगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो पुराने पार्टनर की कैपिटल है जितने हिस्से के लिए, उस हिसाब से नया पार्टनर लेकर आएगा। क्या बोला मैंने, पुराने पार्टनर्स की जितनी कैपिटल है और उनके पास जो हिस्सा है उसके हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल्स ऑफ एलेक्स, बैन एंड कॉल ए बी एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ये थी। डी आ रहा है हमारे पास 1/5 के लिए। आराम से देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उनकी टोटल कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 120 प्लस 80 प्लस 1, ये हो गया 2 लाख और एक 3 लाख। तो ये कितनी है जी 3 लाख। ये कितने हिस्से के लिए है, हमने कहा कि 1/5 के लिए डोना आ रही है, तो मतलब बाकी हिस्सा इनका है ना। तो हम कहेंगे कि ये 3 लाख कैपिटल है कितने हिस्से के लिए, 4/5 ऑफ पूरी फर्म की कैपिटल का। समझ आई, अगर मैंने उसको एक्स बोल दिया टोटल कैपिटल को, तो ये क्या है 4/5 ऑफ पूरी फर्म की कैपिटल। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हुई, ये उधर चला जाएगा, तो 3 लाख इंटू 5/4। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है जो नया पार्टनर ऐड होना, वो कितने के लिए आ रही है 1/5 शेयर के लिए। तो वो टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा लाएगी 1/5, तो 1/5 कर दे, तो ये क्या आ जाएगा डोना का शेयर। तो डोना का शेयर ये 5 और 5 फिर से कैंसिल, 4 4 7 28 20, तो ये आ गया हमारे पास 75,000। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, अब लाइक एडमिशन के मैंने जितने भी तरीके क्वेश्चन बन सके वो सारे करवा दिए, चेंजिंग पे सारे करवा दिए, तो जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन होने वाला है।
अदिति, सुकृति, नीति वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यहाँ पे शुरू होती है रिटायरमेंट एंड डेथ। सुकृति डाइड ऑन 30 जून 2023। सुकृति डाइड ऑन 30 जून 2023। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 was 4,50,000. If the deceased partner share of profit is to be calculated on the basis of previous year's profit, the amount of profit सुकृति को क्या मिलने वाला है? क्या कहता है देखो कि जी ये पार्टनर से सुकृति डाइड ऑन दिस, नेट प्रॉफिट हुआ हमारे को पिछले साल का बता रखा 30 जून 2023 को इसकी डेथ हुई और पिछला साल 31 मार्च 2023 पेंड हुआ होगा, तो उसका हमें प्रॉफिट बता रखा 4.5 लाख। तो डिसीज पार्टनर को देना हमें पिछले साल के बेसिस पे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो ये 4.5 लाख है इंटू जून तक का देखते हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने। ये किसका प्रॉफिट आया? ये फर्म का प्रॉफिट आया, सुकृति का नहीं आया, क्योंकि फर्म पिछले के बेसिस देखो 3 महीने का ये आया। सुकृति का देखते हैं। सुकृति इज फॉर 2/5 इंटू 2/5। एक ही बार में आपको सब कुछ लिखते रहना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 3 into 1, 3 into 4, 2 into 1, 2 into 2। तो 2 into 5 10 हुआ, एक 0 हटा दो, आंसर आ गया आपके पास 45,000। तो आपको कैलकुलेशन रोल प्ले करती है, और कैलकुलेशन करनी कैसे, सारा लिखने के बाद फिर आपको कैंसिल करनी है चीजें। आगे देखते हैं। कृति, हीना एंड निधि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। निधि रिटायर्ड, निधि हो गई रिटायर। ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड स्टूड इन बैलेंस शीट एट 1,50,000। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? जितना क्लेम होता है उतना हम क्लेम के लिए रख लेते हैं और बाकी हम पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या था? 1,20,000। हाउ मच अमाउंट ऑफ WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधि's कैपिटल अकाउंट। निधि को कितना मिलेगा? तो हमें पता है कि 1,50,000 में से 1,20 तो वहां चला गया, बचा कितना? 30,000। ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाता है। ओल्ड पीएसआर कितनी है? कृति, हीना, निधि की, और निधि आ रही है भैया, निधि का क्या है? 1/6 है, तो निधि का क्या है? 1/6 है, तो उसको 1/6 मिल जाएगा। तो ये कितना आया? 5,000। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Rohit, Udit and Mohit were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Mohit retired, Mohit हो गया retire. The balance in his capital account after making the necessary adjustment on account of reserve and revaluation of asset liabilities was 1,80,000. तो जो उसका बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में, सारा कुछ करने के बाद 1,80,000 था। तो रोहित एंड उदित अग्रीड टू पे हिम 2 लाख। रोहित और उदित कहते हैं हम तेरे को 2 लाख देंगे, तेरा हिस्सा बनता है 1,80, हम तेरे को देंगे 2 लाख। तो इसका मतलब 20,000 एक्स्ट्रा क्या है? हिडन गुडविल। तो बेसिकली यहाँ पे कहता है मोहित शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म वाज 20,000, तभी उसको 20,000 एक्स्ट्रा दिए। कई बार ये सवाल यहाँ से ऐसे घूम जाता है, वो कहते हैं कि टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, टोटल गुडविल कितनी है फर्म की। तो हम कहेंगे देखो जी 20,000 आपने मोहित को फालतू दिए, तो 20,000 हिस्सा किसका है? मोहित का। अरे मोहित किसने के लिए है? मोहित है 1/6 के लिए, तो हम कहेंगे 1/6 ऑफ टोटल गुडविल कितनी है? 20,000। तो टोटल गुडविल कितनी हुई? 1,20,000। 20,000 इंटू 6। आगे चलते हैं। Ravi, Vani and Tony were equal partners in a firm. After the retirement of Vani, the capital balances of Ravi and Tony were 1,56,000 and 1,08,000 respectively. The new capital of the firm was determined at 2,80,000. तो न्यू कैपिटल हमने फर्म की डिटरमिन क्या करी? 2,80,000 करेंगे। It was decided that capital will be in proportion of their profit sharing ratio of the remaining partners. की remaining partners की जो profit sharing ratio है उसमें रहेगी। टोनी कितने पैसे लेकर आएगा? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, रिटायरमेंट हो गई वानी की, उनका जो कैपिटल बता रखी है और कुछ नहीं बताया। तो टोनी की अगर देखूं तो टोनी की कैपिटल है कितनी? 1,08,000। फर्म की कितनी होनी चाहिए टोटल? 2,80,000। तो उसमें से आधी टोनी की होनी चाहिए, आधी रवि की होनी चाहिए। क्यों भला? क्योंकि इक्वल पार्टनर्स थे रेशो के हिसाब से। तो आधी मतलब 2,80 की आधी कितनी होगी हमारे पास? 1,40,000। तो ये इसकी रिक्वायर्ड है, ये इसकी एक्चुअल है। डिफरेंस देख लो, 1,40 होनी चाहिए, 1,08,000 है पड़ी, तो ये कितनी लेकर आएगा? 32,000 और ब्रिंग करेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Anu, Monu and Sonu were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Monu died on 1 जनवरी 2022. Anu and Sonu will acquire Monu share in the किस रेशो में? कुछ ना बता रखा हो और कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो आप उसको यहां से मिटा लो, तो बाकी दोनों इस रेशो में इसका शेयर गेन करेंगे। तो दैट इज 5:2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
P, Q and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. P died on 1 सितंबर 2022. P की डेथ हो जाती है 1 सितंबर 2022 को. On the date of P's death, the profit of the firm were calculated as 80,000. देखो कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड में फर्क होता है. आपने दो चीजें पढ़ी होंगी कि या तो हम प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लेते हैं या हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर कैलकुलेट कर लिया तो मतलब एक्चुअल प्रॉफिट इतने, फिर आप पार्टनर से बांट देते हो. एस्टिमेट हो तब आप P&L सस्पेंस का यूज करके जो डिसीज पार्टनर होता है आप उसको दे देते हो. तो कैलकुलेट है. कैलकुलेट का मतलब होता है आपने इतना एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल लिया है. तो ये जब कैलकुलेट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर से प्रॉफिट्स को बांट देते हैं. तो एंट्री बनती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबको PQR 4:3:1 में बांट देंगे. तो उसने पूछा क्या कि विल बी एडजस्टेड बाय डेबिटिंग P&L अकाउंट. नहीं, P&L अकाउंट नहीं. डेबिटिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट रख लो. डेबिटिंग P&L सस्पेंस नहीं. डेबिटिंग P&L सस्पेंस नहीं. आंसर कर दो. आपको कैलकुलेट करना ही नहीं अमाउंट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही डेबिट होना है. आंसर आ गया. तो 25th क्वेश्चन देखते हैं. ये फिर से SQP का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025. अभी तक मैंने आपको जो दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आए अभी तक वो दोनों भी सैंपल क्वेश्चन पेपर के, तो तीसरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये भी सैंपल क्वेश्चन पेपर का. तो बोर्ड्स फाइनल पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, लेकिन SQP में डाल देते हैं सो दैट आप तैयारी अच्छी कर लो. इसलिए मैं भी कर रहा हूं ताकि आप तैयारी अच्छी कर लो. तो A, B एंड C वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. B डाइड ऑन 31 अगस्त 2023 एंड द टोटल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू B's एग्जीक्यूटर्स वाज 13,20,000. B के एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली. तो बेसिकली B के एग्जीक्यूटर के पास गया 13,20,000 ऑन द डेट ऑफ अगस्त 31, 2023. बहुत ध्यान से देखना. B's एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली. आपने 1,20,000 इमीडिएटली पे कर दिया. 1,20,000 जीरो के नीचे जीरो लिखना ताकि कैलकुलेशंस में टाइम ना वेस्ट हो. 12 लाख बचा. एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट. बाकी जो बैलेंस है आप 4 इक्वल सेमी एनुअल. सेमी एनुअल मतलब कि आफ्टर 6 मंथ आप इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे. तो मतलब कि 4 करोगे तो क्या बनेगा भाई, तो 4 हो जाएंगे 3 लाख ईच. 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख. ठीक है. प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट. ठीक है. अब देखते हैं अब पहली पेमेंट होगी कब. देखो उसने बोला टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम. हमने कहा ठीक है. द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. कहता है 31 मार्च 2024 तक कितना टोटल इंटरेस्ट आप दे चुके होगे. सो देखो आपने पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करी होगी, 31 अगस्त 2023 के बाद 6 महीने देखो, क्योंकि आपने वहां पे पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी होगी. तो क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब. तो आपने फेब एंड में, तो आपने क्या किया होगा, फेब एंड में 2024 में पहली इंस्टॉलमेंट 3 लाख प्लस इंटरेस्ट पे करा होगा. ठीक है जी. कितना इंटरेस्ट होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट होगा पूरे अमाउंट पे, क्योंकि 12 लाख ही ड्यू थे और पहली इंस्टॉलमेंट तो आप दे रहे हो. तो यहां पर जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 12 लाख का 6% फॉर द पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए. सॉरी 10% है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 10% 6 महीने के लिए. ये कितना निकला, ये निकलेगा आपके पास 0 0 0 0 कैंसिल, 12 1 12 1 1 2 3. तो ये आया 1,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 6, 60,000. तो 60,000 तो ये हो गया. यहां आज से ही ये आंसर टिक मत कर देना, गलत है. क्यों, अभी कहता है उसने 31 मार्च तक बताओ. फेब के बाद एक और महीना बीता, तभी मार्च एंड आया, फिर तभी तो मार्च 31 2024 आया होगा. जब मार्च 31 2024 आया तो यहां पर होगा क्या, एक महीने का और ब्याज जुड़ जाएगा, क्योंकि फेब एंड है तो उसके बाद मार्च एंड, तो इंटरेस्ट होगा एक महीने का और, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ. लेकिन ये एक महीने का इंटरेस्ट जो होगा वो किस अमाउंट पे होगा, वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट होगा, ध्यान रखना, 9 लाख रुपीज. वो अमाउंट क्या होगा, 9 लाख रुपीज. क्यों, क्योंकि 12 लाख का था, 3 लाख तो आपने यहीं पे चुका दिया ना, तो बचे कितने, 9 लाख. तो 9 लाख का 10% फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. 12 1 जा 12 पे आप कैंसिल करो तो 12 आया, 12 7 जा 84, 60, 12 5 जा तो ये आया 7,500. तो टोटल इंटरेस्ट होगा 60,000 प्लस 7,500, 67,500.
तो फिर से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर में पूछना होगा तो आपको ये कैलकुलेशंस देख सकते हो। अगला देखते हैं 26th। At the time of dissolution, machinery appears at 10 lakh and the accumulated depreciation for the machinery appears at 6 lakh in the balance sheet. The machine is taken over by creditor of 5,40,000 at 5% below the net value. कहते हैं कि टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी जो अपीयर होती है वो 10 लाख की, और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 6 लाख का। तो बेसिकली नेट वैल्यू कितनी होगी मशीन की? 4 लाख की, राइट। दिस मशीन इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 5,40,000। एक क्रेडिटर ले गया 5,40,000 का एट 5% बिलो द नेट वैल्यू, कि जो उसकी नेट वैल्यू है उससे 5% डिस्काउंट पे। तो इसका 5% डिस्काउंट कर दो, तो 4 लाख का 5% डिस्काउंट कितना होगा? 10% होता है 40,000, तो 5% रह जाएगा उसका आधा, तो 20,000 आप यहाँ माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3,80,000। तो बेसिकली ये जो क्रेडिटर है वो ये वाली मशीन 540 वाली 540 की जो उसने पैसे लेने थे 380 वो लेकर चला गया है मशीन के एवेज में। तो कहते हैं कि बाकी अमाउंट क्रेडिटर को हमने दे दिया बैंक से, तो बाकी बचा कितना? 540 उसका टोटल था, 380 आपने मशीन के एवेज में ले गया, बाकी बचा आप दे दोगे। तो बाकी कितना है? 540 में से 4 लाख, अगर आप 4 लाख माइनस करोगे तो 140, और 20,000 और कर दो तो 160। तो 160 आप उसको क्या कर रहे होगे? बेसिकली कैश बैंक जो भी दिया हुआ चेक से आप उसको दे रहे होगे। आगे देख, Mehak and Ravish were partners in a firm. On dissolution of the firm, the loan given by Mehak to the firm was 30,000, by Ravish was 15,000, and by Mrs. Ravish was 10,000. The first payment will be made to. अरे कॉमन सेंस की बात है, पहली पेमेंट अब किसको करते हैं? आउटसाइडर को करते हैं। तो आउटसाइडर कौन होगी यहाँ पे? मिसेस रविश का लोन, तो हम उसको पहले पे करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। Aditya, Abhinav and Ankit were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. On 31 March 2022, the firm was dissolved हो गई। Aditya was appointed to complete the dissolution process for which he was allowed a remuneration of 42,000. फर्म जितना भी रेम्यूनरेशन अलाउ करती है उतना हम उसके पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। आगे वो जितना मर्जी पे करे ना करे, ज्यादा पे करे कम पे करे, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं होता। आदित्य वाज एग्रीड टू बी अ डिसोल्यूशन, आदित्य को ही डिसोल्यूशन कर रहे थे। एक्चुअल एक्सपेंसेस आए थे 33,000 व्हिच वर पेड बाय आदित्य, आदित्य नहीं पे करे। आदित्य की कैपिटल को आप कितना क्रेडिट करोगे? आपने 42,000 अलाउ करने हैं, आप 42,000 अलाउ कर दो, बात ही खत्म। उसके जितने लगे उसने जैसे मर्जी दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000। Rama, a partner, took over machinery of 50,000 in full settlement of her loan of 60,000. तो रमा ने क्या करा? मशीनरी ले ली 50,000 की, फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन ऑफ 60,000। मशीनरी हमने पहले से रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी थी, एंट्री क्या होगी? नाइस क्वेश्चन। देखो, मशीनरी एक एसेट थी, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का रियलाइजेशन बन गई है। रमा का लोन हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है। अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो हम रमा के लोन को डेबिट करेंगे, क्योंकि रमा का लोन रिड्यूस हो रहा है। रमा का लोन रिड्यूस हो कितने अमाउंट से रहा है? 60,000 से हो रहा है सर। 2, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मशीनरी एसेट बिकना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने के बाद हम रियलाइजेशन को ही क्रेडिट कर देते हैं। कितने का? तो हम एक तरीके से बोलेंगे 50,000 वाली मशीन कितने की बिक गई? 60,000 की, क्योंकि 60,000 का लोन उतर गया, तो हम इसे यहाँ पे रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देंगे 60,000। तो ये एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, Avya, Mitansh and Praveen were partners in a firm. On 31 March 2023, the firm was dissolved. Firm dissolved हो गई। Creditors took over furniture of book value of 50,000 at 45,000 in part settlement of their amount of 60,000. तो 60,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने 50,000 वाला फर्नीचर 45,000 में लेकर चले गए, तो मतलब 15,000 अभी उन्हें और देना है। द बैलेंस अमाउंट पेड टू देम थ्रू चेक, कितना अमाउंट दोगे? 15,000, क्योंकि वो 60,000 में से 50,000 वाला फर्नीचर तो 45 में ले गए, बचे 15 आप दे दोगे। सो यहां पर हम आते हैं एंड पे। सो बेसिकली आपके लिए वो क्या टिप्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में ध्यान रखनी है, जो हमने ये सारे एमसीक्यूज करने के बाद देखे हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज करने के बाद जो हमें पता चलती है टिप्स, पहली नंबर की टिप कि आपने कैलकुलेशन जो मैंने जितनी भी करी, आप कहां करोगे? रफ वर्क पे करोगे। बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कैलकुलेशंस कहां करोगे? आप रफ वर्क पे। फेयर में आपकी शीट पे सिर्फ ये दिख रहा होना चाहिए, सीरियल नंबर क्वेश्चन 1, आंसर ऑप्शन बी
और जो भी है सपोज वो 15,000 है, जैसे कि यहाँ पे डी 15,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा तीसरा लाइन वाइज सीक्वेंस फॉलो करोगे। एमसीक्यूज में तो हर बच्चा ही सीक्वेंस फॉलो करता है, कोई बात नहीं, वो जरूर करनी है, लेकिन आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एमसीक्यूज दिखेंगे तो वहां पे ये नहीं चाहिए आप यहाँ पे कुछ भी अपने गंद मार रखा है। रफ वर्क लाइन बनाओ, साइड में करो, दैट्स इट, आपको यहाँ पे कोई रफ वर्क शो नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन है एमसीक्यूज की, प्लीज पूरी इक्वेशन लिखने के बाद, जैसा कि हमने सीखा कि फुल इक्वेशन लिख देने के बाद ही आपको करनी है। फुल इक्वेशन मतलब कि जैसे कि है कि 2 लाख का 5% इंटू इतने महीने, सारा लिखने के बाद फिर आप कैंसल, तो आपने जो कैलकुलेशंस करनी है वो कैसे करनी है, चीजों को कैंसल करके करनी है, नहीं कि जी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठते हो, तो कैंसल करके करनी है। चौथी चीज, टाइम का कैसे ध्यान रखना है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में, आप अपने ऊपर पाबंदी लगा के रख लो, आपके पास 1 मिनट टू 1.5 मिनट मैक्सिमम गेम है, बस जैसे ही 1.5 मिनट हुए आप उस एमसीक्यू को छोड़ दोगे। अब ये नहीं कि हर एमसीक्यू करते हुए टाइम देखने लग जाओ, नहीं, आपके पास 16 एमसीक्यूज है, आप टारगेट इस तरीके से बना के चलो कि फर्स्ट 10 मिनट्स मिनिमम 8 एमसीक्यू हो जाने चाहिए, उस हिसाब से 10 मिनट में आप चेक करो कि 8 एमसीक्यू हो गए, फिर अगले 10 मिनट में 8 करो, 16 एमसीक्यूज खत्म कर दो। क्योंकि क्या होगा, कुछ एमसीक्यू तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी एक क्वेश्चन आया था ये टाइम लेगा, जैसे हमारे पास एक अभी क्वेश्चन आया था जैसे थ्योरी का था कि किसका लोन, ये एक बड़ी मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस टाइम भी लेंगे तो वहां पे हमें टाइम लगेगा भी, सही, तो एवरेज आउट कर रहे होंगे हम, हमें 20 मिनट मैक्सिमम देने हैं अपने पहले 16 एमसीक्यूज को। वैसे तो 16 मिनट का टाइम डेजिग्नेट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 20 मिनट दे सकते हो, उसके बाद आप 3-4 वालों में से 1-1 मिनट बचा लोगे। तो इस तरीके से ये चारों टिप्स का आपको खास ध्यान रखना है जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो। तो आज हम एंड ऑफ दिस वीडियो पे आते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर बताना, फिर मैं आपके लिए टॉप 15 एंड टॉप 15 एमसीक्यू कंपनी अकाउंट्स और सिमिलरली एनालिसिस के लेकर आऊंगा कि जिस तरीके से हमने ये करे उसी तरीके से हम वर्क करेंगे। थैंक यू, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, बाय बाय।